आज के समय में सुरक्षित और भरोसेमंद बैंकिंग के लिए सरकारी बैंक यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक हमेशा से भारतीयों की पहली पसंद रहे हैं। वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए इन बैंकों ने कई ऐसी योजनाएं भी शुरू की है जिससे आम आदमी बिना किसी न्यूनतम राशि के रखरखाव के आर्थिक बोझ से अपना बैंक खाता आसानी से संभाल सकता है। तो 2026 में भारत में आखिर कुल कितने सरकारी बैंक हैं इसके बारे में जानेंगे। तो ये टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। सरकारी बैंकों की संख्या कितनी है, जीरो बैलेंस के क्या फ़ायदे होने वाले हैं, तो एसबीआई का बेहतरीन विकल्प क्या हो सकता है, बैंक ऑफ बड़ौदा के विकल्प क्या हो सकते हैं और फिर आप लोग सही बैंक का चुनाव किस प्रकार करोगे, ये सब कुछ हम यहाँ पर विस्तार से समझने वाले हैं। तो सबसे पहला जो सवाल बनता है, आखिर 2026 में भारत में कुल कितने बैंक बचे, यानी कि सरकारी बैंकों की संख्या कितनी है, क्योंकि सरकार ने कई बैंक मर्ज किए हैं। अब सरकारी बैंकों की जो संख्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो वर्तमान में यानी कि 2026 में सरकारी बैंकों की संख्या 12 है, तो जिसमें भारतीय स्टेट बैंक हो गया। 2026 की ये नवीनतम सूची है जिसमें भारतीय स्टेट बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, केनरा बैंक हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, पंजाब एंड सिंध बैंक हो गया। तो ये कुल 12 सरकारी बैंकों की यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। अब बात करेंगे जीरो बैलेंस के क्या फ़ायदे होते हैं। अगर कोई अपना अकाउंट ओपन करना चाह रहा है तो जीरो बैलेंस के फ़ायदों के बारे में बात करेंगे, जिसमें बीएसबीडी अकाउंट जो होता है आरबीआई के द्वारा समर्थित एक खाता होता है जिसमें शून्य औसत बैलेंस की आवश्यकता होती है और कोई भी पेनल्टी नहीं लगती है। तो अगर आप लोग अपना मंथली बैलेंस भी मेंटेन नहीं करोगे तो भी यहाँ पर कोई पेनल्टी आप लोगों से नहीं ली जाती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही रहता है। अब जो ये अकाउंट रहता है इसमें कई सुविधाएं आपको मिलती है। तो सबसे पहली सुविधा तो ये मिलती है, कोई भी पेनल्टी नहीं लगती है। आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन नेट बैंकिंग के यहाँ पर सुविधा ले सकते हो और भी कई फीचर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो कमाल की सुविधा आपको मिलती है। तो बैंकिंग की दुनिया से जुड़ने के लिए ये अकाउंट आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। बात करेंगे अगर आप लोग एसबीआई में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के बारे में सोच रहे हो तो उसमें बीएसबीटी जो अकाउंट होता है जहाँ पर ब्याज दर रहती है 2.50% सालाना। एटीएम कार्ड आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मुफ्त में मिलता है रुपये का, और यहाँ पर जो चेक लीव्स मिलती है तो 10 मुफ्त मिलती है प्रति वर्ष। और यहाँ पर जो सीमाएँ रहती है विड्रॉल करने की, तो अधिकतम आप लोग 4 मुफ्त यहाँ पर विड्रॉल कर सकते हो। तो ये यहाँ पर फैसिलिटी आपको मिल जाती है बीएसबीटी अकाउंट में। अगर आप लोग एसबीआई में अपना बीएसबीडी अकाउंट ओपन कर रहे हो तो इतनी सुविधाएँ आपको यहाँ पर मिलती है। साथ ही साथ मोबाइल बैंकिंग नेट बैंकिंग सुविधा भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब अगर आप लोगों ने एसबीआई में अपना अकाउंट ओपन किया तो योनो एप्लीकेशन से फ्री बैंकिंग और डेबिट कार्ड पर कोई भी अमाउंट आप लोगों से नहीं लिया जाता है। मोबाइल बैंकिंग की सुविधा आप लोग ले सकते हो, फ्री बैंकिंग की सुविधा आप लोग योनो एप्लीकेशन के जरिए ले सकते हो, और डेबिट कार्ड जो आप लोगों को मिलता है तो उसके लिए कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज आप लोगों को नहीं देना होता है। अब जो दूसरा बैंक है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी आप लोगों को 2 विकल्प देता है जिसमें लाइट और प्रो अकाउंट होता है। अब देखो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा को जो लाइट अकाउंट है तो ये खाता बिना किसी मिनिमम बैलेंस की शर्त के लाइफ टाइम फ्री जीरो बैलेंस सुविधा देता है। इसके साथ आकर्षक ऑफर वाला रुपए प्लेटिनियम डेबिट कार्ड भी मिलता है। अब जो इनका बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रो सेविंग अकाउंट है, तो अगर आपकी उम्र 16 से 25 वर्ष के बीच है और आप एक छात्र हैं तो ये अकाउंट आपके लिए बेस्ट रहता है। इसमें शून्य बैलेंस के साथ साथ मुफ्त डेबिट कार्ड और युवाओं के अनुकूल जीवन शैली से जुड़े डिस्काउंट मिलते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे यहाँ पर सुविधाएँ देता है जीरो बैलेंस के रिगार्डिंग। अब यहाँ पर सही चुनाव आप लोग किस प्रकार कर सकते हो, सही बैंक का चुनाव किस प्रकार कर सकते हो, तो सबसे पहले तो आप लोग अपनी ज़रूरतें समझनी है। तो देखो आप लोगों को तय करना है कि आप लोग एक स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट अगर अकाउंट आपको खोलना है तो आप लोगों को प्रो के साथ जाना है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये भी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए कि वहाँ पर विड्रॉल लिमिट कितनी है, यानी कि मंथली विड्रॉल लिमिट वहाँ पर कितनी रहने वाली है। और अगर एसबीआई में अगर आप लोग ओपन कर रहे हो अकाउंट तो बीएसबीडी वहाँ पर काफ़ी अच्छा है जहाँ पर जीरो बैलेंस की यहाँ पर सुविधा रहती है। अब एक सवाल यहाँ पर रहेगा, तो क्या आप सुरक्षित बैंकिंग चुनेंगे या फिर जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट की सुविधाओं का आप लोग फ़ायदा उठाने वाले हो, या फिर आप लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाना चाहते हो। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।